इनका क्या जवाब देना चाहेंगे। साथ ही मेरा भी सवाल जरा ले लीजिएगा कि ये भारत को यकीनी तौर पे पता चल गया कि पाकिस्तान किसी भी कार्रवाई का फौरी जवाब देगा, तो फिर भारत क्यों खित्ते का अमन बर्बाद करने पर तुला हुआ, क्या चाहता है भारत? ग्रेट, वेरी नाइस। मैं अपने पैनल के जो बाकी गेस्ट हैं पाकिस्तान से, उनसे मैं दरखास्त करूंगा उतनी ही पेशेंस रखें जितनी पेशेंस उन्होंने हमारी तरफ से देखी है। अगर इस एग्रीमेंट पर बात करें तो मैं आगे बढ़ता हूं। आपका सवाल पहले ले लेता हूं कि पाकिस्तान जवाब देगा। पाकिस्तान जवाब जरूर देगा, क्यों नहीं देगा भाई, आपको देना ही पड़ेगा। आपके कर्म ऐसे हैं, आपके काम ऐसे हैं जिसका आपको जवाब देना पड़ रहा है, और हमें जवाब बिल्कुल नहीं चाहिए। इंडिया आपसे कभी जवाब नहीं मान रहा, क्योंकि आप ही का कहना है कि इंडिया तो आपसे बात ही नहीं कर रहा। तो ये जो जवाब देने हैं आपने, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को देने हैं। लेकिन आपने जो हमें फोर्स किया है कि आपके बातों पर कमेंट किया जाए। एक मिनट, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूं, यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। आपने कहा कि हमारा कहना है कि इंडिया हमसे बात नहीं कर रहा। एक मिनट, इंडिया बात क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इंडिया बात करने की पोजीशन में, इंडिया के पास आर्गुमेंट्स नहीं। इंडिया को पता है कि आर्गुमेंट पे या टेबल पर आकर हम रह जाएंगे, मार खा जाएंगे, तभी तो इंडिया बुखलाहट का शिकार है। तो आपको भी सुनना पड़ेगा, पसंद आए या ना आए। आर्गुमेंट जिसके पास होते हैं ना बात ही करते हैं, याद रखिएगा करण सिंह कि आप हमें, अगर हम आपकी बात इज्जत से सुन सकते हैं तो आपको भी सुननी पड़ेगी। और ये जो श्रीमान जी बीच में बोल रहे हैं, he must have the basic बोलिए, हम सुन रहे हैं जी। he must have the basic manners कि वो टीवी पर, अगर नेशनल टीवी पर आ रहे हैं तो उन्हें उसको अपना कंडक्ट देखना चाहिए। अगर मैंने बोला आपकी बात हमने सुनी है, बोलिए जितना बोल सकते हैं आप सुने, और अगर आप पे सुनने की पेशेंस नहीं है एक मिनट, किसकी बात करें? सॉरी मैं आपको सुन नहीं पाई करण सिंह, आप किसकी बात कर रहे हैं? किसको मैनर्स? नहीं, आई विल नॉट अलाउ। फिजा बोलने देना, फिजा बोलने देना। आपको बात पसंद नहीं आई, वो आपका हक है, लेकिन आपको सुननी तो पड़ेगी, सुननी तो जरूर पड़ेगी। और मैं कोई आपको ये नहीं कहूंगा कि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब खराब है। मेरी पढ़ाई लिखाई मुझे बोलती है कि किसी दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर है तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब है। ये इन श्रीमान जी की छोटी हरकत कहूंगा मैं इसे, कि इनका छोटा सोच है कि वो किसी एक दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर को इतनी गंदी तरह से एड्रेस करें। ये इनके दिमाग की गंदगी है और कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे बात जो आपने कही कि इंडिया करप्शन में टॉप की तरफ बढ़ता जा रहा है। अगली बात से पहले जरा यहाँ पे मैं ये मेंशन करना जरूर चाहूंगी कि आपने फिर देख लिया, ज़र्फ देख लिया कि आप इतना बोलते चले गए और डॉक्टर फिजा, और हम आपको सुनते चले गए, ये जरा याद रखिएगा। अगर आप प्रोग्राम का हम स्टैंडर्ड हाई रखें तो सुनना तो पड़ेगा। सुने बिना, आप अगर सुनाना जानते हैं तो सुनना जरूर पड़ेगा। जहां तक आपने बोला कि आपका यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर साजिश करी जा रही है, भाई मुझे एक बात बताइए, मुझे करप्शन, मुझे टेररिज्म से क्या मतलब? FATF की धार मेरे तरफ तो चल नहीं रही, किसी और की तरफ चल रही है। इकोनॉमिक आपकी खराब हो रही है या मेरी खराब हो रही है, सबको पता है, दिख रहा है। और जहां तक आपने माइनॉरिटीज की बात करी, वो बहुत जरूरी है। माइनॉरिटीज क्लैरिफाई होना बहुत जरूरी है। आप अपने देश की अपनी स्टैटिस्टिक्स निकाल कर देख लीजिए। हिंदुओं को आपने घटाकर, एक कम्युनिटी को घटाकर लेस देन 2% पर ले आए। आप यहाँ पर एक ऐसा एग्जांपल दे दीजिए कि जहां कोई माइनॉरिटी की टोटल पॉपुलेशन घट रही हो। हमारे यहाँ हर पॉपुलेशन बढ़ रही है, बराबरी से बढ़ रही है। जो इंडिपेंडेंस के दौरान, अगर हम अपने, क्योंकि आप लोगों के यहाँ सिर्फ मुस्लिम्स को ही काउंट किया जाता है, अगर हम उन मुस्लिम्स को भी ले लें तो वो 7 से 9% से बढ़कर आज की तारीख में 23% हो गई है। यू कैन नाउ इमेजिन व्हाट इज द ग्रोथ। अब क्रिश्चियनिटी का आप जब वो एक्सक्यूज लेते हैं, इवन क्रिश्चियनिटी हैज ग्रोन इन आवर कंट्री। यस, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक्सेप्ट करूंगा, हमारे यहाँ वायलेंस हुए हैं, क्या बड़ी बात है। 130 करोड़ लोग हैं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, कंडक्ट का डिफरेंस हो सकता है। अगर उसमें वायलेंस हुआ है, हमें उसका दुख है, हम उसका करेक्शन करते हैं। हम आपकी सही है कि आप ये बात कभी नहीं मानेंगे कि आपने हिंदुओं की पॉपुलेशन कितनी कम करी है। अच्छा मुनीब, आपने करण साहब की सारी बातें सुनी, मैं चाहती हूँ जरा आपका जवाब। जी अगर आपकी इजाजत, ब्रिगेडियर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मुनीब सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपकी तरफ। अरे जी ब्रिगेडियर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब जी, उन्होंने फरमाया कि जी हिंदूज जो है हमारे यहाँ, तो बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इंडिया में हिंदुओं के, सिखों को भी हिंदू काउंट किया जाता है। ये जो कहते हैं ना पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर आज मुसलमानों का एक नया मुल्क बन जाए ना इंडिया में, तो दैट विल बी 8th लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड। सो ये तो इनके यहाँ ये है, बाय कॉन्स्टिट्यूशन ये सिखों को सिख नहीं कहने देते, ये सिखों को हिंदुओं में काउंट करते हैं, बाकी सारी जातों को हिंदुओं में काउंट करते हैं। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लीजिए कि वहाँ पे पॉपुलेशन का रेशो क्या है। अब ये इनका जवाब जो है थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये जो इंडियन मीडिया बिना किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट के, हम देखते हैं कि आए रोज पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की बुछाड़ शुरू कर देता है, इल्जाम लगाना शुरू कर देता है। हत्ता कि गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान में इंडियन एयरफोर्स की कार्रवाई की भी ब्रेकिंग दे दी थी, बाद में भारतीय फौज की जानिब से इसकी तरदीद कर दी गई थी। ये सब क्यों करता है आपका भारतीय मीडिया? आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जरा प्लीज समझाइएगा कि क्या चल रहा होता है दिमाग में? कोई इंस्ट्रक्शन आती है आपको बीजेपी गवर्नमेंट की जानिब से, मोदी सरकार के हाथों में मिटेल रहा होता है, क्या होता है? खुद से करते हैं मीडिया वाले? मैं इतनी देर से मुनीब को और ब्रिगेडियर साहब को बहुत आराम से सुन रहा था और आपका क्वेश्चन भी सुना।
मुझे उम्मीद है कि ये दोनों एक्चुअली मुनीब के साथ मैं पहले भी रह चुका हूं, तो मुनीब क्या करते हैं, बीच में डिस्टर्ब करते हैं और सामने वाले को बोलने नहीं देते। तो मैं उम्मीद करूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि आप मुझे बोलने दीजिएगा। जहां तक बात अच्छा, है वैसे मेरी बात सुने, मैं बड़ी ऑनेस्ट होकर एक राय देना चाहूंगी कि मुनीब अक्सर मेरे से स्टूडियोज में होते हैं, आज मुनीब में से स्टूडियो में नहीं है। मुनीब की तो बड़ी अच्छी एक आदत है कि मुनीब हाथ खड़ा करते हैं, स्टूडेंट क्लास में हाथ खड़ा करते हैं कि टीचर मैंने आपसे सवाल पूछना है, और मुनीब की ये बड़ी अच्छी आदत है कि मुनीब तो बल्कि मेरी इजाजत के फिर खुद से नहीं बोलते। आप कैसे कैसे आपको इंटरप्ट करते हैं? चले जी, कंटिन्यू। हो सकता है मैंने मुनीब का नाम ले लिया, हो सकता है फिजाई मैंने आपके लिए बोला। मुनीब के पुराने प्रोग्राम्स भी लोग देख सकते हैं, बाय द वे, पाक भारत टाकरा आप देख सकते हैं YouTube पे। जी मुनीब फिजा बोलने दें मुनीब प्लीज। जी वो जो आप एक ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं कि इंडिया ने अटैक किया था पाकिस्तान पे अभी कुछ दिन पहले, वो ब्रेकिंग डिनाई कर दी थी। मोदी गवर्नमेंट ने डिनाई की ना, मोदी गवर्नमेंट ने कभी नहीं बोला चलाई है, कहीं से किसी को मिली और वो चल गई। एक दो चैनल ने चलाई थी, सबने नहीं चलाई, और सब ऑफिशियल कंफर्मेशन के बाद चलाने का इरादा रखते थे और ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट ब्रिगेडियर साहब से, रिलीजियस फ्रीडम। अब रिलीजियस फ्रीडम जब आती है तो वो इंटरनेशनल वो पढ़ते हैं, इंटरनेशनल कुछ मैगजीन्स पढ़ते हैं, इंटरनेशनल कुछ न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं और आकर के मीडिया पे बोल देते हैं। मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ आप बोलते हैं मुस्लिम्स पे तशद्दुद हो रही है, एट्रोसिटी हो रही है। मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान में मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है। क्या आप अहमदियास को नहीं एट्रोसिटीज उनके खिलाफ हो रही? बिल्कुल अच्छी बात है सर, आई एम प्राउड ऑफ यू, है ना। उस पे ये जो आपने कोट किए थे ना, उन्हीं की जरा रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा और छोड़िए उसे। अब पाकिस्तान एक था 1971 से पहले, क्या हुआ था वहां पे बांग्लादेश में? वो हिंदू थे। और आपकी वो हमूदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट जिसमें बोला कि रेप एंड मर्डर हुए, वो भी पढ़ लेते, वो हिंदुओं के खिलाफ हुए थे क्या? और ये करने वाले हिंदू थे। आप अपने कंट्री में मुस्लिम्स को सेफ नहीं रख पा रहे। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है जरा आप ये देख लीजिए। बलूचिस्तान में इतने सारे बलूची मेरे पास आते हैं, मुझसे बात हुई है, जो बोलते हैं मेरा भाई 10 दिन से नहीं मिला है, एक साल से मेरा बाप गायब था और मर्डर हो गया, पाकिस्तानी आर्मी उठा के ले गई थी। वो सारे हिंदू हैं क्या? आप इंटरनेशनल वो पढ़ लेते हैं, मैगजीन्स खोल लेते हैं आप, इंटरनेशनल मैगजीन्स, आप पाकिस्तान के भी कॉलम भी खोल लिया कीजिए ना, वहां पे भी लिखा होता है बहुत कुछ। उसके बाद ह्यूमन राइट्स वॉच के संग बदनाम है, पाकिस्तान अच्छा है। आपने वो करतारपुर कॉरिडोर खोला था, उस गुरुद्वारे पे अटैक कर दिया, बहुत सारे लोगों ने किया, एक दो ने नहीं, ठीक है। इंडिया में एक पत्थर पड़ जाए मस्जिद पे तो आप चीखना शुरू कर देते हैं, आप उस पर क्यों नहीं चीखे? आपके एक आदमी जाकर के वहां पे इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर, आपका एमपी इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर धरने पे बैठ गया। वो जब महक कुमारी का अबडक्शन हुआ था तब क्यों नहीं बैठा था वो? आप लोगों को चीखने की आदत है। महक कुमारी में 10 बता सकता हूं यार, 10 लड़कियों का अबडक्शन हुआ पाकिस्तान में, 10 लड़कियों का गैंगरेप हुआ, 10 लड़कियों को आपने जबरदस्ती वो कर लिया, कन्वर्ट कर दिया। नहीं आप बैठे, आप भी नहीं गए, कोई नहीं गया, नोबडी इज कंसर्न। नॉन मुस्लिम्स तो पाकिस्तान में इंसान ही नहीं है। उसके बाद आप इंडिया को बोलते हैं वहां पे नॉन मुस्लिम, वहां पे नॉन हिंदू नहीं रह सकते। अरे आप यहाँ तो मुस्लिम नहीं रह पा रहे भाई, आप दूसरे को बता रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आपने मेंशन की कि करप्शन बहुत है। आप नवाज शरीफ के खिलाफ कौन सा केस लेके बैठे हो भैया? करप्शन का नहीं है, दुनिया को करप्शन का पाठ पढ़ाने। आप क्या करप्शन नहीं है? आपने जो बेनजीर भुट्टो पे लगाए थे, आपको बता दूं किस किस पे करप्शन के केस लगे आपके यहाँ। आप क्या करप्शन नहीं है? करप्शन बता रहे हैं। आप ये डिनाई कर सकते हैं कि इस करप्शन के साथ, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ ही हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। बुलेट ट्रेन हमारे यहाँ स्टार्ट हो रही है, ठीक है। हमारे यहाँ के एक्सपोर्ट्स, हमारी इकोनॉमिक पावर, हमारी मिलिट्री पावर मोदी के अंडर ही बढ़ी है। इससे पहले मनमोहन सिंह के अंडर बढ़ी थी। करप्शन था तब भी, जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आप बता रहे हैं ना, ये तब भी थे। ये प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, आई विल गिव यू एम्पल ऑफ चांस। मॉब लिंचिंग की आपने बात की, मॉब लिंचिंग किस पे? काउ लिंचिंग की बात कर रहे हैं ना आप। एक बात बताइए, आपके यहाँ हम यहाँ पे आपके पाकिस्तान में गाय काट के खाई जाती है, हिंदू उसकी पूजा करते हैं। अगर आपने उसको सपोर्ट किया फ्रांस को, तो क्या यहाँ पे ब्लास्फेमी नहीं हो रही है? जिसकी पूजा की जा रही है उसको काट के खाया जा रहा है, इंडिया में भी हो रहा है ना। अगर फ्रांस में जो हुआ, आप ये बोलिए फ्रांस इज कंडेमेबल, मैं मान लूंगा। किसी कोई आदमी पूजा कर रहा है गाय की और दूसरा उसे काट के खा रहा है तो लिंचिंग हो रही है, तो इंडिया ने कंडेम किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंडेम किया। आपकी गवर्नमेंट ने कंडेम नहीं किया, आपकी गवर्नमेंट ने लिंचिंग को सपोर्ट किया फ्रांस में, ठीक है। आपके यहाँ एक लड़के ने हॉस्टल में बैठ के कुछ लिख दिया ट्विटर पे, वो सॉरी फेसबुक पे, उसको तो हॉस्टल से निकाल के लिंच कर दिया। वो लिंचिंग नहीं थी? इंडिया में लिंचिंग दिखती है आपको, है ना। अब जहां पे बात आती है दलित्स आर कंपेयर टू डॉग्स, आपको ये गिनवाना पड़ेगा कि कितने दलित्स हैं हमारी आर्मी में। जो आपने एक आर्मी के ऑफिसर का नाम लिया था, पूरी महार रेजिमेंट है हमारे पास, रेजिमेंट है। और कितने ऑफिसर्स हैं जो कि दलित कम्युनिटी से आते हैं। हमारे पास इस समय प्रेसिडेंट दलित है, सेकंड दलित टू बी प्रेसिडेंट, इसको बता रहे हैं आप। चीफ मिनिस्टर हैं,
अरे यार आप लोग कहीं से भी कुछ भी पढ़ लेंगे। हमने कहा था वी विल हिट यू एट द टाइम ऑफ आवर ओन चूजिंग, हम तुम्हें आके मारेंगे, तुम्हारे मुल्क में मारेंगे, हमने कहा था। और हमने इस चीज को पूरा किया। दिन के 10 बजे हमने गए, तुम्हारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठा हुआ था उस ब्रिगेड हेडक्वार्टर में, तुम रात को आते हो, कौवे मार के चले जाते हो, फिर कहते हो सर्जिकल स्ट्राइक की, शर्म भी नहीं आती तुम्हारी लीडरशिप को। हम आए दिन की रोशनी में, 10 बजे आए, सब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मुझे बात करके भी मैंने हमारा आर्मी चीफ बैठा हुआ था, उसको नहीं मारा हमने, ये तो उसके लाश के टोटे हो जाने थे, हिम्मत थी नहीं मारा उसको। फिर कहते हो कि हम हिंदुओं को मारते हैं, हमने तो तुम्हारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को नहीं मारा यार, हमने वहां ब्रिगेड कमांडर को नहीं मारा, हमने वहां जीओसी नादरन कमांड को नहीं मारा, हमारा एयरफोर्स मार, तुमने अपना ही हेलीकॉप्टर गिरा दिया, अपने ही जहाज गिरा दिया, अपने हेलीकॉप्टर में 11 बंदे मार दिए। ये तो आपकी इंसान का कोई रिटॉरिक रोकेगा डॉक्टर फिजा? अगर आपका प्रोग्राम जस्टिफाइड है तो ये जो मोनोलॉग चल रहा है इसको रोक पाएंगे आप? या अदर गेस्ट आर हियर ओनली फॉर टाइम पास? आप झूठ बोलते हैं, इट इज ओनली वन मैन। ये जो झूठा इंसान, अच्छा कर्नल साहब, अच्छा ब्रिगेडियर साहब प्लीज मुझे अपना थोड़ा टाइम दीजिएगा। कर्नल साहब की तरफ